ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मुनयः मुनिगण मम साधर्म्यम आगतः, मेरे सारूप्य को, मेरे सारूप्य धर्म को प्राप्त करके सर्गे अपि, सृष्टि काल में न उपजायन्ते, जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। प्रलये च न व्यथन्ति, और प्रलय काल में भी मृत्यु नहीं प्राप्त करते। भाषांतर। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर न तो वह सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी स्वयं से ही प्रेरित होकर तीन गुणों के द्वारा जीव कैसे बंध जाता है और इन तीन गुणों से वो मुक्त कैसे हो सकता है, क्यों जीव पहले इन तीन गुणों के संपर्क में आता ही क्यों है, ये सारी बातें बोलना शुरू किए हैं। पिछले वाले श्लोक में उन्होंने कहा था कि समस्त मुनियों ने इस ज्ञान को सुनकर परम सिद्धि प्राप्त की है। तो समस्त मुनि कौन है वो लोग? खास करके जो ज्ञाननिष्ठ मुनि हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ऐसे चतुष कुमार आदि लोग, या फिर जो ऐसे मुनि जो ज्ञान के अनुशीलन में बहुत तगड़े थे, वो सारे मुनि गणों ने ये ज्ञान प्राप्त किया और वे वैकुंठ धाम को प्राप्त किए, भगवत धाम जाने के काबिल बने। फिर इसलिए हमें इस ज्ञान को सुनना चाहिए। कृष्णा इज क्रिएटिंग लाइक एन एपेटाइजर, कि भूख बढ़ाने के लिए कि ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको। और दूसरे अभी इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मम साधर्म्यम आगताः, तुम मेरे जैसा ही, साधर्म्य मतलब क्वालिटीज, मेरे समान गुणों जैसे तुम बन जाओगे। तो भगवान सच्चिदानंद है और हम भी सच्चित आनंद है। भगवान विभु है, अनंत है, लेकिन हम अणु हैं, छोटे हैं, लेकिन क्वालिटी में हम सेम ही है। इसलिए वो साधर्म्य अगर आपको चाहिए, ये ज्ञान का श्रवण और पालन जरूरी है। और तीसरा इफेक्ट बता रहे इस ज्ञान को सुनने का, सर्गे भी नोपजायन्ते, जब अगला क्रिएशन होगा ब्रह्मा जी का, उसमें तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम भगवत धाम जाओगे। प्रलये न व्यथन्ति च, और इस जन्म में जब मृत्यु आएगी तुम्हारी,
या प्रलय होगा, ब्रह्मा जी के दिन का अंत होगा, तो भी तुम्हें व्यथा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा तुमको, अगर इस ज्ञान को तुम सुनोगे और पालन करोगे। 3 बेनिफिट्स। पराम सिद्धिम मम साधर्म्यम सर्गेपि नोपचायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। ये इस ज्ञान को सुनने का महत्व है। तो सामान्यतः भौतिक जगत में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सगुण होता है। सगुण मतलब क्या, उसमें कोई ना कोई गुण का कंटैमिनेशन होता है। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, है कि नहीं? इसलिए निर्गुण ज्ञान जो है उसे उत्तम ज्ञान कहा गया है, फ्री फ्रॉम मोड्स। तो भगवद गीता ऐसा ज्ञान है। हम जब ये अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या यूट्यूब पे लोग जीवन को कैसे सुधारें, इसके 1000 प्रकार के वीडियो सुनते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, 4 पॉइंट्स फॉर दिस, 15 पॉइंट्स फॉर दैट, है ना? सब टाइम पास है वो। क्यों? क्योंकि वो सगुण ज्ञान है, वो गुणों के परे जाने का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम भगवद गीता से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उस ज्ञान का आश्रय लेने से मम साधर्म्यम आगताः, सारूप्य धर्म, यानी भगवान के जैसा रूप तक, जैसे विष्णु दूतों को भगवान के जैसा ही रूप है ना उनकी आकृति शरीर की, वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है इस ज्ञान को प्राप्त करके। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस जगत का जो प्राकृत धर्म है या प्राकृत रूप है मेरा, या मेरी जो परिस्थिति है भौतिक जगत की, उसको मैं त्याग कर दूंगा और मैं क्या बनूंगा, मैं सारे धर्म, रूप और अवस्था से रहित हो जाऊंगा। आई विल बिकम समथिंग नॉन एंटिटी, ऑलमोस्ट नॉन एंटिटी, ऐसे उनको लगता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इस जगत के छुटकारा प्राप्त करने का उद्देश्य ये नहीं कि हमें अपना रूप त्याग करना है, अपनी इच्छाएं त्याग करनी है या अपने अस्तित्व को बंद कर देना है। उसका अर्थ है कि हमारा जो विशेष धर्म है, अप्राकृत धर्म है, अप्राकृत रूप है, अप्राकृत अवस्था है हमारी, उस स्थिति में जाना है भगवान के धाम में प्रवेश करके, जो भौतिक जगत के संबंध में नहीं है। ऐसा अगर देह हमें प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होगी, तो क्या होगा? सर्गेपि नोपजायन्ते। हम देखते हैं नारद मुनि जब 5 साल के बालक थे और उन्होंने तीव्रता से भक्ति की माता गुजर जाने के बाद, तो भगवान ने उनको बोल दिया कि इस जन्म में तो नहीं होगा तुमसे, एक और जन्म लेना पड़ेगा तुमको। तो फिर भी उन्होंने तीव्रता पूर्वक अपना भक्ति निष्ठा से जारी रखा। जब उनका देह परिवर्तन होने का समय आया, मृत्यु आई, वो खुद कहते हैं जस्ट लाइक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग appears simultaneously, there is thunderclap and light, दोनों आते हैं ना साथ में, प्रकाश और ध्वनि। ऐसे ही मेरा ये शरीर नष्ट हो गया और तुरंत मुझे वो नारद मुनि का दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के अगले सर्ग में मैं जब बाहर आया ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, तो मेरा शरीर सच्चिदानंद था, हालांकि मैं रह रहा था भौतिक जगत में। तो इसका मतलब क्या है? ना प्रलय का कोई व्यथा उनको हुआ, मृत्यु की कोई तकलीफ हुई, और ना जन्म के समय कोई माता के गर्भ से बाहर निकलने का वो परेशानी, वो भी नहीं हुआ। ऐसा जबरदस्त देह उनको प्राप्त हो गया। तो ये है भक्ति का आश्रय लेने का या इस ज्ञान का आश्रय लेने का परिणाम। तो रूपा जी लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में हमें आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो सकता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और वहाँ की आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण कभी भी दूषित नहीं होता 3 गुणों से, और गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो हर वहाँ का जो जीव है वो परमेश्वर के समकक्ष होता है।
इज एज गुड एज कृष्ण। नंद महाराज, यशोदा मैया, सारे गोप गोपियाँ, यहाँ तक कि घास का तिनका, पेड़ पौधे, बछड़े, कृष्ण सदृश है वो। क्यों? क्योंकि उनके गुण जो है आध्यात्मिक, वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भारत, हे भारत, महद्ब्रह्म, महद्ब्रह्म रूप प्रकृति, मम योनिः, मेरी गर्भाधान का स्थान है। तस्मिन्, उसमें, अहम गर्भम दधामि, मैं चेतन पुंज रूपी बीज अर्पण करता हूँ। ततः सर्वभूतानां संभवः भवति, उससे सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इस जगत की जो प्रकृति है, जिसको नियंत्रण करने वाली, वो क्या है? महत् गर्भम, और उसे महत् ब्रह्म भी कहा गया है। और उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ, यानी सारे बद्ध जीव जो आध्यात्मिक जगत में भगवान से द्वेष करते आए हैं, उनको एक साथ उठा के मैं उस प्रकृति के गर्भ में डाल देता हूँ। तस्मिन् गर्भम दधामि हूँ। फिर वो प्रकृति क्या करती है आगे? संभवः सर्वभूतानां, वो जन्म देती है अलग अलग प्रकार की जीव सृष्टियों को। ये जो इतना वैरायटी दिख रहा है हमें जीव, सिर्फ पेड़ों में ही कितना वैरायटी है, और हमारे चेहरों को देखो कितना वैरायटी है, एक भी दूसरे जैसा नहीं है। यहाँ तक कि एक स्नोफ्लेक्स जो होते हैं, या एक डस्ट पार्टिकल जो होता है, वो दूसरे डस्ट पार्टिकल जैसा नहीं रहता। कितना वैरायटी है जगत में। और ये सारा कौन निर्माण करता है? ये प्रकृति निर्माण करती है। तो परम पुरुष जो है वो तीन गुणों की जो विचलित अवस्था है, जिसको महत् कहते हैं। अविचलित अवस्था को क्या कहते हैं? नहीं, अव्यक्त को क्या कहते हैं? उसका वर्णन सुना है आपने पहले। महत् तत्व के पहले क्या होता है? प्रधान। तो प्रधान अवस्था में गुणों का विचलन नहीं हुआ है, कुछ डिस्टर्बेंस। महत् तत्व तब बनता है जब उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। तो तीनों गुणों का इक्विलिब्रियम को भगवान, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जैसे खिचड़ी है, बनाने के लिए पानी है, और हल्दी है, नमक है, राइस है, दाल है, और गैस सिलेंडर है, सब कुछ है। लेकिन जब तक कुक ने एंट्री नहीं मारा किचन में, तब तक वो सब क्या है? समावस्था में। उसका कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है, सब अपने अपने जगह पे शांति से बैठा हुआ है। जैसे ही शीतल माता जी ने एंट्री मारा उधर, वो सारा खिचड़ी पकना चालू हो जाता है उसका। एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होके अलग अलग व्यंजन बनना आरंभ हो जाता है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? डिस्टर्ब्ड स्टेट। ऐसे ही भगवान जो है तीन गुणों से ये पूरा सृष्टि उत्पन्न कराते हैं। किसके द्वारा? अपने केवल ग्लांस के द्वारा। जैसे घर में कभी कोई गेस्ट आता है तो आपके पिताजी आपके माताजी की तरफ से आंख से इशारा करते हैं, और उसको मालूम पड़ता है कि अभी गर्म पोहा बनाना है, थोड़ा हर्बल टी ला के देना है कि नहीं ये व्यक्ति को। तो वो सिर्फ ग्लांस से वो सारा मैनिफेस्ट हो जाता है घर में अचानक सब चीज़। ऐसे ही विष्णु केवल ग्लांस करते हैं प्रकृति के ऊपर, और वो प्रकृति समझ जाती है कि भगवान को क्या क्या चाहिए, किस जीव का इच्छा कैसे पूरा करने के लिए कौन से देह में, किस परिस्थिति में, किधर डालना है उसको, सब डिटेल में चालू हो जाता है। तो इसको कहते हैं
तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। और पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसे सारे जो 24 तत्व हैं, और वो इस महद ब्रह्म के यानी भौतिक प्रकृति के अवयव है। तो और इन सब के 24 तत्वों के परे एक परा प्रकृति है, वो कौन है? जीव है, जो इसमें एंट्री मार रहे हैं। भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में मिला दिया जा रहा है। उसके बाद सारी जीव सृष्टि उत्पन्न हो रही है। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति। तो हम लोग किसी भी तुलना में ना भगवान के समकक्ष नहीं हो सकते। कुछ लोग हैं मैथुन करते हैं, बच्चे ही पैदा नहीं होते। कुछ लोग हैं मैथुन करते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं, 3, 5, 10 ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं? और कितने? एक व्यक्ति है, उसको 89 चिल्ड्रन है। दैट्स द मैक्स ह्यूमन लिमिट। कोई तो सूडान में है वो व्यक्ति। तो अभी ऐसे ही अगर आप देखोगे कुत्तों में, बिल्लियों में, वो गर्भाधान करते तो कितना आता है? गैंग 6, 8। मेंढक गर्भाधान करता है तो 1000 निकल गया था। पूरा सांप या मेंढक या कबूतर, मोर, कितने सारे जीव हैं, अजीब तरीके का उनका गर्भाधान चल रहा है, यू नो। लेकिन कोई भी जीव कह सकता है क्या मैं भगवान के तुल्य हूँ? भगवान एक ग्लांस में प्रकृति के अंदर कितने जीवों को स्थापित करते हैं, और उसमें से कितना विराट प्रकृति या कितने जीव सृष्टि निकलते हैं बाहर। कोई कंपैरिजन है उसका? और ऐसा नहीं कि भगवान ने उसके लिए कोई विशेष प्रयास किया। भगवान ने अपना लिंग भी यूज नहीं किया, आंखें यूज की। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती। एक इंद्रिय भगवान का किसी भी अन्य इंद्रिय का कार्य कर सकता है। केवल ग्लांस से गर्भधारणा कराते हैं प्रकृति की, उसके संपर्क में भी नहीं आते हैं, फिजिकल टच नहीं करते हैं। देखो, किसी के ऊपर ग्लांस करना, या आप उसको टच भी कर रहे हो और टच भी नहीं कर रहे हो, अचिंत्य भेदा भेद हो, है कि नहीं? तो ऐसे गर्भधारणा कराते हैं भगवान। तो ये जो सिस्टम है, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कृष्णा इज कृष्णा। किम बहुक्तेन सुक्तेन सुक्तेन श्रुतयामिदं कृष्ण एव हि कृष्ण स्यात् कृष्ण एव हि। क्या बड़बड़ करके मिलेगा भगवान के बारे में इतना? क्योंकि कृष्ण कृष्ण है और कृष्ण कृष्ण है। क्या वर्णन किया जाए उनका? तो इसलिए अभी ब्रह्मा आदि जीव जो निर्माण किए भगवान ने, वो ही इतने पावरफुल है। भगवान क्या रहेंगे? एक एक जीव अगर हम एनालाइज करके देखें उसकी शक्तियां या क्षमताएं, कृष्ण कैसे रहेंगे? क्योंकि बाप आखिर बाप होता है। सुना है ना आपने? पिताजी के साथ पंगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, सर्वयोनिषु या मूर्तयः, सभी योनियों में जो समस्त शरीर है, उद्भवन्ति, संभवन्ति, उद्भूत होते हैं, महद ब्रह्म प्रकृति, तासाम, उन सब की, योनि मातृस्थान है, उत्पत्ति स्थान है। अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज आधानकारी पिता हूँ। यानी देवता से लेके पशु तक जितनी भी योनियां हैं, उसमें जितने भी शरीर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वे सब कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, नहीं,
जीवों का आधान वो भगवान ने ही स्वयं किया है, ब्रह्मा ने उनको शरीर देने के काम किए हुए है कि नहीं। हम उदाहरण देते हैं कि अगर व्यक्ति पेन लेके चेक पे साइन करता है तो वो साइन किसका है? वेयर डज द साइन बिलोंग टू? क्या वो चेक का है कि पेन का है कि वो व्यक्ति का है? क्यों? अगर पे वो चेक और पेन नहीं होता तो साइन होता था क्या? फिर हम क्यों बोल रहे हो व्यक्ति का साइन है करें? वेयर डज द साइन बिलोंग टू द चेक और टू द पेन और टू द पर्सन? टू द पर्सन। ऐसे ही प्रकृति चेक जैसा है और जीव जो है वो सिग्नेचर है, कृष्णा सिग्नेचर। और ब्रह्मा जो है वो एक उपादान यानी करण, निमित्त मात्र है, पेन जैसे। लेकिन ओरिजिनल हम किसके पाले पोसे हैं? वो भगवान के ही हम लोग। वी आर, हम जो कुछ है अस्तित्व में है, कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, उसके फल आ रहे हैं, उसको भोग कर पा रहे हैं, ये सब कुछ किसका कराया हुआ है? भगवान का कराया हुआ है। हम ऐसे ही बीच में मान रहे कि मैं कुछ हूँ। तो इसलिए अहम बीज प्रदः पिता। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि दो चीज़ें, एक है कि भगवान सारे योनियों के पिता है। इसका मतलब हम सब किसी भी योनि में क्यों ना जन्म ले, एक दूसरे के भाई बहन है। आई कि नहीं? जैसे ये दिख रहा है, ये पेड़ है, ये मेरा भाई है, या उधर चींटी घूम रही है, वो मेरी बहन है, या फिर गौशाला में इतनी सारी गैया है, भीम है, घटोत्कच है, तो वो सब अपने जात भाई है ओरिजिनली। आप समझ रहे? क्योंकि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही कुटुंब है हमारा, एक ही बॉस है पिता हमारे, और एक ही माता है प्रकृति, और उससे हम सब आए हुए हैं, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दिस इज द विजन। ये सारा जगत ही हमारा घर है, पूरा ब्रह्मांड ही अपना घर है कि नहीं? तो ये पहले हमें विजन दिखना चाहिए। दूसरा, क्या किसी घर में अगर कोई अपाहिज भाई हो या थोड़ा मेंटली रिटार्डेड होता है कोई व्यक्ति, स्पेशल चाइल्ड बोलते, तो ऐसा कोई हो तो क्या दूसरा भाई उसको काट के खा सकता है या उसके संपत्ति को हड़प सकता है? नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे तुमको तुम्हारा सिस्टम दिया हुआ है, तुम अपना अपना खुश रहो, उसको क्यों तंग कर रहे हो, है कि नहीं? ऐसे ही दूसरे योनियों में जिस जीवों ने जन्म लिया है, क्या हम उनको शोषण कर सकते हैं? क्या गाय को आर्टिफिशियली मशीन लगा के दूध निकाल सकते हैं उसका? क्या उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गर्भधारणा करा के उसके बच्चे को उसको मिलने नहीं देना दिला के हम उसको मांस के लिए या दूध के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? नहीं। फिर कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अरे तो एक तो निर्माण तो कुछ करता है नहीं, प्रचंड आळस आलेला आहे मला काही करायचा, ऐसा टाइप का व्यक्ति है तू। और फुकट जम्बू बाबूराव बैठ के खाने के लिए बैठा है तो शांति से मैंने जो सिस्टम दिया उसको तो पालन कर कम से कम, अपना दिमाग क्यों लगा रहा है बीच बीच में आके? तो इसीलिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आले तभी तभी सब सॉल्व हो जाएंगे जब हम इस बात को मानेंगे कि कृष्ण ही बीज प्रदः पिता है और हम किसी के भी प्रोपराइटर नहीं है, किसी का भी भोग करने के लिए बने नहीं है। तो दीज आर सम टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस वर्स। और हिंदुओं के बाप भी कृष्ण है, मुसलमानों के बाप भी कृष्ण है, क्रिश्चियनों के बाप भी कृष्ण है, नास्तिकों के बाप भी कृष्ण है, मायावानियों के बाप भी कृष्ण है, वैष्णवों के बाप भी कृष्ण है, शैव लोगों के बाप भी कृष्ण है, दुर्गा के फॉलोअर्स के बाप भी कृष्ण ही है। अहम बीज प्रदः, सबके ओरिजिनल बाप भगवान ही है, इसलिए उनको नाम है विठोबा। विठोबा, ये सारे बा का बा है वो। जितने भी खंडोबा ज्योतिबा वैरायटी है यहाँ पे, नो बडी कैन बीट कृष्णा। अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द ओरिजिनल फेलो। इसीलिए बाप से पंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं।
ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे लोकों में अलग अलग जीव रह रहे हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मा, वहाँ तक सारे जीवों के पिता कृष्ण हैं। और जीव सर्वत्र है, पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में भी है, आकाश में है। और प्रभुपाद जी जब भी कभी बात करते थे किसी क्रिश्चियन लोगों के साथ, तो वो बोलते थे कि गॉड सेज दैट ही इज द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, देन व्हाई डू यू किल द काउज? उनका लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे बच्चे हैं, और उनको मार क्यों रहे हो? तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, आत्मा जो है वो सिर्फ पुरुष में है, स्त्री में आत्मा नहीं है, पशुओं में आत्मा नहीं है। अरे कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी भी जीव योनियां हैं और उसमें जितने भी मूर्त यहाँ यानी शरीर प्रकट हो रहे हैं, उन सब का पिता मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि आत्मा सर्वत्र है उन शरीरों में, ना केवल पुरुषों में है, मनुष्य जन्म में प्राप्त किए। तो इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो कोई कहेगा सब्जी तरकारी भी तो खा रहे हो, वो भी तो कृष्ण के पीछे है। क्या जवाब देंगे? भगवान ने हमें वो खाने के लिए कहा है। हाँ, 3 आर्ग्यूमेंट्स है वेजिटेरियनिज्म के लिए। पहला है कि हम वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम कृष्णटेरियन है। कृष्ण जो बोलेंगे हम करेंगे। आएगा नहीं कि कृष्ण ने बोला दूध दही खाओ, तो किस तरीके से गाय को संभालना है, उसका दूध दही कैसे प्राप्त करना है। कृष्ण ने बोला खेती करो, कैसे खेती करना है और कैसे उपज लानी है। तो वो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। ईशावास्य वेदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। तुम अपना कोटा स्वीकार करके शांत रहो। माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, दूसरों के धन को हड़पो मत। दैट इज फर्स्ट, फॉलो गॉड गिवन सिस्टम, नॉट योर मेंटल कॉन्कॉक्शंस। दूसरा है, व्हेन वी ईट वेजिटेरियन फूड वी नेसेसरली डोंट किल ऑफन। जैसे फल निकालते हैं किसी पेड़ का, वो मार नहीं रहे उसको, टमाटो नींबू निकाल के आते हैं वो मर नहीं रहा है वो पेड़ उससे। इट्स लाइक अ गिफ्ट गिवन बाय द ट्री टू यू, यू गिव इट बैक इन द फॉर्म ऑफ नाइस फर्टिलाइजर, नाइस वाटर, नाइस ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इट्स अ गिफ्टिंग इकोनॉमी फॉर ईच अदर। दे गिफ्ट अस, वी गिफ्ट देम। वो चल रहा है वहाँ पे। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि इवन इफ समबडी इज नॉट अ डिवोटी, व्हेन ही ईट्स वेजिटेरियन फूड ही इज कमिटिंग लीस्ट वायलेंस। लीस्ट वायलेंस का फंडा क्या है? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट वेल डेवलप्ड। चेतना जितनी उन्नत होती है उतनी वेदना ज़्यादा होती है। तो पेड़ों की इत्यादि की चेतना जो होती है बहुत ही पत्थर सदृश होती है ऑलमोस्ट। तो उसको वेदना कम होती है उस जीव को, और उससे आने वाला वायलेंट रिएक्शन जो है वो कम आता है उस व्यक्ति को जो वेजिटेरियन फूड खा रहा है। लेकिन अगर कोई बकरा, मुर्गी, गाय, बैल उनको काट के खाता है, तो उनकी चेतना उन्नत है, उससे आने वाली वेदना ज़्यादा है, वायलेंस का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है वो, और वो उसकी चेतना को असंवेदनशील बना देता है खाने वाले की। 3 सिंपल आर्ग्यूमेंट समझ में आए? हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।